वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव्स की टाइप्स क्या हैं, एडजेक्टिव को हम यूज़ क्या करते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारी कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इट डिस्क्राइब्स, एक्सप्लेन्स और टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन। ये कुछ उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसकी वजाहत करता है या उसके बारे में कुछ बताता है, यानी नाउन के मुतल्लिक या प्रोनाउन के मुतल्लिक। मोस्ट एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, विच वन एंड हाउ मच या हाउ मैनी। यानी जो ज़्यादातर हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं वो इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जवाब देते हैं। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं, हैप्पी गर्ल, हिज डेस्क, दैट बॉय, 5 बुक्स वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे पास हैं ये बिल तरतीब इन क्वेश्चंस का हमारे पास जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 7 काइंड्स हैं। एडजेक्टिव्स की हमारे पास 7 काइंड्स हैं। फर्स्ट वन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है रिलेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये तो थी हमारे पास एडजेक्टिव्स की टाइप्स या एडजेक्टिव की काइंड्स, जो कि हमारे पास 7 हैं। तो अब हम इनको 7 काइंड्स को इनको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव टेल्स क्वालिटी, कंडीशन, अपीयरेंस, लुक्स, पर्सनालिटी, फीलिंग, शेप, साइज, टच एंड कलर। यानी इन सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बताता है। फॉर एग्जाम्पल रिच, पुअर, हेल्दी, ब्यूटीफुल, हैंडसम, प्रेटी वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हमारे पास नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की हैं। यानी इनमें से जब कोई वर्ड यूज़ होता है तो वो बेसिकली इस चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा होता है और उसको हम कहते हैं कि वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि नंबर्स और क्वांटिटी दो सेम चीज़ें हैं। टेल्स द नंबर और अमाउंट, यानी किसी चीज़ के नंबर के बारे में बताएगा या किसी चीज़ की अमाउंट के बारे में बताएगा। द क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्मॉलर ग्रुप्स। यानी इनके फर्दर जो डिवीजन है वो 3 स्मॉलर ग्रुप्स हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, द टेल्स नंबर, कार्डिनल और ऑर्डर। यानी इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें 1, 2, 3, 100 वगैरह वगैरह, ये हमारे पास क्या है, कार्डिनल है। यानी जब उसको 1, 2, 3 के में 1, 2, 3 वाली सेंस में जब उसको डिस्क्राइब किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। और अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सो ऑन के हिसाब से अगर उसको डिस्क्राइब किया जाए तो तब हम कहते हैं कि वो ऑर्डिनल है, यानी ऑर्डर से ऑर्डिनल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। पहले हमने पढ़ा है डेफिनेट, अब हम देख रहे हैं इनडेफिनिट। दे टेल द अमाउंट बट नॉट द एग्जैक्ट वंस। यानी अमाउंट के बारे में बताता है लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं बताया जाता। दे आर सम, एनी, अ लॉट ऑफ, मच, मैनी, प्लेंटी। यानी इन सारे वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन क्वांटिटी की कोई लिमिट हमारे पास नहीं होती, बल्कि हम अनलिमिटेड चीज़ की बात कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव।
इसकी जो सब क्वांटिटी में थर्ड नंबर पे है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दे टेल द नंबर विच रिफर्स टू वन एट अ टाइम, यानी वो कि नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो एक वक्त में एक की बात कर रहे होते हैं। दे आर ईच एवरी ईदर नीदर, यानी ईच है या एवरी है तो वो ज़्यादा चीज़ों में से एक की बात कर रहे होता है। ईच स्टूडेंट हैज़ एन आई डी कार्ड, यानी हर स्टूडेंट के पास आई डी कार्ड है, यानी इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। ईदर स्टाफ कैन प्रेजेंट द ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप में से कोई एक स्टाफ जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। नीदर पुलिसमैन आर अलाउड टू टॉर्चर सस्पेक्ट्स, यानी किसी भी पुलिसमैन को ये परमिशन नहीं है कि वो किसी सस्पेक्ट्स को टॉर्चर करे, यानी इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स को ड्राइव किया जाता है। जस्ट लाइक प्रॉपर नाउन्स दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। दे नॉर्मली आंसर द एडजेक्टिव क्वेश्चन व्हाट काइंड, यानी व्हाट काइंड का वो आमतौर पर हमारे पास आंसर दे रहे होते हैं। तो आएँ इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रॉपर नाउन अमेरिका, जापान, कम्बोडिया, यानी ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास नाउन की। और अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो वो है अमेरिकन, जापानीज़, कम्बोडियन, इसी तरह इंडिया से इंडियन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तान से अफ़गानी, बांग्लादेश से बांग्लादेशी वगैरह वगैरह, या बंगाली। तो ये बेसिकली क्या हैं, प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव आपको पता है किसी चीज़ की मलकियत को कहते हैं, ओनरशिप को कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स रेस्ट्रिक्ट द ओनरशिप और पोजेशन ऑफ नाउन्स। दे आर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स वगैरह वगैरह। ये जो प्रोनाउंस हैं ये किसी भी चीज़ की ओनरशिप को शो कर रहे होते हैं। माई पेन, माई चेयर, माई टेबल, आवर होम, आवर कार वगैरह वगैरह। आई विजिटेड देयर होम टाउन, देयर यहाँ पे जो है देयर है वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई लेफ्ट माई बुक एट होम, माई बुक, माई जो वर्ड है वो पोजेसिवनेस को शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच नाउन्स दे आर, दिस, दैट, दीज एंड दोज। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसी भी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। यानी दिस पेन, दिस बुक, दैट मैन, दैट बॉय वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, दिस बुक इज़ नॉट माइन, दिस, आई वांट दैट टी शर्ट, यानी स्पेसिफिक टी शर्ट की तरफ इशारा है। दीज कार्स आर ब्रांड न्यू, स्पेसिफिक कार्स की तरफ इशारा है। दोज मोटर बाइक्स आर सेकेंड हैंड, तो यहाँ पे भी क्या है, मोटर बाइक्स की तरफ इशारा किया गया है। तो ये क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, यानी पॉइंट आउट करते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स इंट्रोड्यूस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। दे आर व्हाट, विच एंड हुज एटसेट्रा, यानी ये क्वेश्चन को अरोज करते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड विच वे आई शुड गो, he wondered what problems we are having, whose book is this, which subject should he take, what requirements do you need। तो ये जो सारी एग्जाम्पल्स हैं इनमें क्या है, क्वेश्चन अराइज किया गया है। तो ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, विच, व्हाट, हुज, विच, व्हाट वगैरह, ये वर्ड जो है इनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट और नंबर लास्ट पे हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो है रिलेटिव एडजेक्टिव्स। रिलेटिव एडजेक्टिव्स इंट्रोड्यूस क्लासेस एंड मॉडिफाई द नाउन्स दैट फॉलो। दे आर whose, whichever and whatever etc. The students whose work is admired works very hard. Carry whatever foods you can. He will choose whichever solution is practical। यानी ये रिलेटिव एडजेक्टिव जो हैं ये किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, किसी रिलेटिव चीज़ को शो कर रहे होते हैं। द स्टूडेंट हुज वर्क, यानी एक स्टूडेंट का नाम है और उसका आगे स्पेसिफिक पॉइंट आउट करने के लिए, उसका नाम लेने के लिए
हुज यूज़ किया जाता है। कैरी वट एवर फूड्स यू कैन, यानी फूड्स की बात हो रही है, उसमें से स्पेसिफिक तरफ इशारा जो आप ले जा सकते हैं। ही विल चूज़ विच एवर सोल्यूशन इज़ प्रैक्टिकल, यानी इतने ज़्यादा सोल्यूशन हैं, उनमें से जो प्रैक्टिकल है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। यानी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब ये है कि हमने एडजेक्टिव्स को कब यूज़ करना होता है, नाउन से पहले, नाउन के बाद। तो ये वाला जो बात है इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था कि हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स तक डिस्कस करना था।